हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वेलकम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जय श्री राधे दोस्तों आज देवउठनी एकादशी है। देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त पूजा विधि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का क्या कारण है, आज हम अपने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देवउठनी एकादशी में चावल क्यों नहीं खाने चाहिए, प्याज लहसुन हमको क्यों नहीं खाने चाहिए। दोस्तों आज हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे। देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ 4 महीनों का चतुर्मास समाप्त होता है। इसे देवताओं के जागरण का पर्व माना जाता है। यह तिथि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है और इस दिन विशेष पूजा अर्चना का आयोजन होता है। देवउठनी एकादशी का महत्व, इस एकादशी का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि इसे सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु के जागरण का दिन माना जाता है। भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे हर्षयनी एकादशी या देवशयनी एकादशी कहा जाता है। उसके बाद 4 महीनों तक वे योग निद्रा में रहते हैं, जिन्हें चतुर्मास के रूप में जाना जाता है। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य। लेकिन कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागते ही पुनः शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इसे विवाह मुहूर्त के प्रारंभ का भी प्रतीक माना जाता है। पूजा विधि, देवउठनी की पूजा विधि विशेष होती है। इसके पालन से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहने और व्रत का संकल्प लें। पूजा विधि इस प्रकार है। पहला नंबर है स्नान और संकल्प। सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की पूजा के लिए तैयार हों। संकल्प में यह प्रार्थना करें कि आपके द्वारा किया जाने वाला व्रत भगवान को स्वीकार हो। नंबर दूसरा है कलश की स्थापना। पूजा स्थान पर एक कलश की स्थापना करें और उसके ऊपर दीपक जलाएं। कलश को फूल, अक्षत, पान, सुपारी और सिक्के से सजाएं। नंबर तीसरा है भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना। विष्णु जी की मूर्ति या चित्र को पूजा स्थल पर रखें। उनके चरणों में पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। नंबर 4 है दीप प्रज्वलन और मंत्र उच्चारण। दीप प्रज्वलित करके भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करें। विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु स्रोत का पाठ करें। नंबर 5 है फूल, धूप और नैवेद्य चढ़ाना। भगवान को तुलसी दल, फूल, धूप, नैवेद्य और पंचामृत चढ़ाएं। विष्णु जी को विशेष रूप से तुलसी का पत्ता अर्पित करना चाहिए क्योंकि तुलसी उनके लिए प्रिय होती है। नंबर 6 है परिक्रमा और आरती। पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और परिक्रमा करें। नंबर 7 है तुलसी विवाह। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का भी विशेष महत्व है। इस दिन तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से करने की परंपरा है। तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाना होता है और शालिग्राम के साथ उनका विवाह संपन्न किया जाता है। व्रत की कथा। पुराणों में देवउठनी एकादशी की कथा इस प्रकार है कि एक समय राजा बलि ने घोर तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया।
विष्णु जी ने प्रकट होकर वरदान देने की बात की। बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार का वरदान मांगा। विष्णु जी ने उनका वरदान स्वीकार किया और वामन अवतार धारण करके बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने 3 पग भूमि देने का वचन दिया, लेकिन वामन भगवान ने अपने पहले पग में स्वर्ग, दूसरे पग में पृथ्वी और तीसरे पग में पाताल को नाप लिया। बलि ने अपना वचन निभाने के लिए भगवान विष्णु के पाताल लोक में निवास का अनुरोध किया। तब विष्णु जी ने 4 महीनों के लिए पाताल में निवास किया और फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन योग निद्रा से जागकर पुनः क्षीर सागर में लौटे। इसी दिन की देवउठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। देवउठनी एकादशी का महत्व और लाभ। देवउठनी एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत पुण्य मार्ग प्राप्ति का प्रशस्त करता है और पापों को नाश करता है। भक्तों का विश्वास है कि इसी दिन व्रत और पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख शांति का वास होता है। देवउठनी एकादशी को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन कुछ विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करना वर्जित माना जाता है। क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे देवउठनी एकादशी में क्या नहीं खाएं। चावल और उससे बने व्यंजन। एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं क्योंकि इसे तमोगुणी भोजन माना जाता है। चावल के सेवन से शरीर में सुस्ती आती है जो आध्यात्मिक गतिविधियों के विपरीत है। लहसुन और प्याज, इनका सेवन भी वर्जित है क्योंकि ये राजसिक और तामसिक भोजन माने जाते हैं जो एकादशी के व्रत में संयमित जीवन शैली के अनुकूल नहीं होते हैं। मसूर की दाल और उड़द की दाल तामसिक गुणों से युक्त होने के कारण इन दालों को नहीं खाया जाता है। मांस, मछली, अंडा, इन खाद्य पदार्थों का सेवन एकादशी के पूर्ण व्रत में वर्जित माना जाता है। ये तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं और मन और शरीर को आध्यात्मिकता से दूर करते हैं। अल्कोहल, शराब या किसी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन व्रत के समय वर्जित है क्योंकि इसे मन का शुद्धिकरण नहीं हो पाता है। क्यों नहीं खाना चाहिए? इन खाद्य पदार्थों का सेवन व्रत के दौरान नहीं किया जाता है क्योंकि एकादशी के दिन का उद्देश्य आत्मसंयम, आध्यात्मिक शुद्धता और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव प्रकट करता है। तामसिक और राजसिक भोजन से मन और शरीर में अशांति और विकार आते हैं जिससे ध्यान और भक्ति में रुकावट आ सकती है। इसलिए एकादशी पर सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए, जैसे कि फल, दूध, मेवे और हल्के पदार्थ जो शरीर को स्वस्थ रखते हुए ध्यान में सहायक होते हैं। निष्कर्ष, देवउठनी एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है। इस दिन विशेष पूजा अर्चना, व्रत और तुलसी का विवाह का आयोजन होता है। इसे करने से व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और भक्ति भाव का संचार होता है। देवउठनी एकादशी के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में शुभता, पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राधे दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। कृपया कमेंट करके जय श्री राधे अवश्य लिखें।